सच्ची प्रशंसा के सिद्धांत के द्वारा आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, अगर आप इसका इस्तेमाल अपने जीवन में करेंगे तो आप भी चमत्कारी प्रभाव अपने जीवन में देख सकते हैं। उदाहरण मैं आपको दूंगा, उदाहरण आप समझिए और समझिए कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। साथियों, एक व्यक्ति था मिस्टर आर। वह अपनी पत्नी के साथ में जो है उनकी बूढ़ी चाची के घर जो है परिवार में वहां पर गया था साथ में। तो उस मिस्टर आर की जो पत्नी थी उसने क्या करा, अपने पति को जो है अपनी जो बूढ़ी चाची थी उनके पास में बैठा दिया और अपने कुछ युवा मित्रों के साथ में मिलने चले गए, रिश्तेदार जो थे। तो साथियों, उस व्यक्ति को, मिस्टर आर को पता था कि ये जो सिद्धांत है उन्होंने इसको देखा हुआ था, पढ़ा हुआ था, तो उसके चमत्कारी प्रभाव को जानता था, लेकिन आज वह उसका अनुभव लेना चाह रहा था। तो उसने क्या करा, वहां पर बैठे बैठे वह सोच रहा था कि मैं किस चीज की सच्ची प्रशंसा करूं, क्योंकि देखिए झूठी प्रशंसा नहीं चलती है इसके अंदर। सच्ची प्रशंसा अगर आप करते हो तो सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है साथियों। तो उसने जब काफी देर हो गई तो वहां पर जो है उसने बैठे बैठे जो है ना उसका उपयोग करना चाहा उस सिद्धांत का। तो उसने उस बूढ़ी चाची से बात की, स्टार्ट की, और उन्होंने कहा कि ये जो घर है ये काफी पुराना बना हुआ लगता है, लेकिन इसकी एक एक चीज जो है बहुत ही सुंदर बनी हुई है। इतना कहने के बाद जो है बूढ़ी चाची मुस्कुराई और वह भी उनसे बात करने शुरू कर दी। उसने कहा कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, काफी पुराना घर है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हो उस टाइम का सबसे अच्छा घर है, और आज भी इसकी एक एक चीज जो बनी हुई है उसकी सब तारीफ करते हैं। तो धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई, और बातचीत शुरू होने के बाद में उस व्यक्ति ने, मिस्टर आर ने, घर की जो है एक एक चीज की जो जो अच्छी थी उनकी सच्ची प्रशंसा की, जिससे काफी प्रभावित हुई वह बूढ़ी जो औरत जो थी। और उसने फिर अपना घर जो है उसको दिखाना शुरू कर दिया कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। तो उसने मखमली गद्दे और कारपेट और अपने जो है जो कर्टेन्स वगैरह, टी सेट वगैरह, किचन वगैरह, ये सारी चीजें दिखानी शुरू कर दी। और मिस्टर आर ने भी जो जो चीजें अच्छी थी सभी की जो है दिल खोल कर तारीफ की। तो बूढ़ी चाची ने कहा कि भाई आजकल के लोग जो है इस मकान की कदर जानते कहाँ हैं, वो तो सिर्फ एक अपार्टमेंट चाहते हैं कि हमारा एक अपार्टमेंट हो जाए, और अपनी गाड़ी में जो इतराते फिरते हैं, मतलब कि अपनी जो मौज मस्ती है उसी को मानते हैं कि भाई यही बेहतर है अपने जीवन के लिए। इतने बड़े घर को, इतने सुंदर घर को कोई अहमियत नहीं देते। उसके बाद जो है उनकी बातचीत आगे बढ़ती चली गई। बातचीत आगे बढ़ते हुए दोनों काफी जो है क्लोज हो गए, और उस बूढ़ी औरत को उस पर जो है काफी जो है अच्छा लगना शुरू हो गया कि भाई उसके जो विचार थे ना उस व्यक्ति के प्रति काफी अच्छे हो गए, कि ये व्यक्ति जो है अच्छी चीजों की प्रशंसा करना जानता है, उसकी कद्र करना जानता है। तो वह बूढ़ी औरत जो है काफी प्रभावित हो गई थी मिस्टर आर से। फिर धीरे धीरे वह अपने घर के जो है गैराज में उनको लेकर आई, और गैराज में जो है उन्होंने अपने गाड़ी खड़ी हुई थी, न्यू रोल्स रॉय जो महंगी गाड़ी होती है वो खड़ी हुई थी। उन्होंने उसको दिखाया और धीमी आवाज में कहा कि ये मेरे पति ने जो है मेरे लिए खरीद कर लाए थे। जिस तरह से हमने इस घर को जो है बड़े ही मेहनत से सपना देखकर बनाया था, इसके लिए हमने कोई आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं थी। हम दोनों ने जो है, मेरे पति ने और मैंने जो है इस घर की जो है एक चीज को जो है अपने सपनों से इसको संजोया है। इसका नक्शा जो है हम दोनों ने ही मिलकर बनाया था। और यह जो गाड़ी जो आप देख रहे हो यह भी उन्होंने मेरे लिए खरीदी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी फिर मृत्यु हो गई, और तब से मैं इस गाड़ी में नहीं बैठी हूँ। तो लेकिन वह बूढ़ी औरत जो थी ना, वह उस व्यक्ति से जो है इतनी प्रभावित हो गई थी उससे बातचीत करके। क्यों? उसने क्या किया था, उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, उस व्यक्ति ने जो है उस घर की जो है, उस महल की जो है सच्ची तारीफ की थी। और वह तारीफ जो है, वह प्रशंसा जो है ना उस औरत के दिल को भा गई। क्यों? क्योंकि वह औरत बूढ़ी हो चुकी थी, कोई उसके साथ बैठकर बातचीत नहीं करता था, और वह चाहती थी कि भाई वह भी कभी जवान थी, वह भी, उसने भी घर बनाया था, उसने भी घर संजोया था, तो वह चाहती थी इस उम्र के पड़ाव पे कि लोग उसे समझे, उसके साथ में बैठकर उसके पुराने दिनों की भी तारीफ करें, जिससे कि जो है उसकी अहमियत को वो समझ सके। लेकिन वो काम किसने किया? मिस्टर आर ने किया।
और वह लेडी जो थी वो इससे इतनी प्रभावित हो गई कि उसके पास में देने के लिए उस जो अपनी गाड़ी जो थी ना वो उसको गाड़ी देना चाहती थी। उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी मैं आपको बताता हूँ। तो उस मिस्टर आर ने जो है वह गाड़ी जो वह बूढ़ी औरत उसको गिफ्ट करना चाहती थी कि भाई इसकी जो अहमियत है, क्योंकि मैं इसको बेचना नहीं चाहती। तो मिस्टर आर ने कहा कि भाई आप जो है आप मुझे जो गाड़ी देना चाह रहे हो तो आपके तो रिश्तेदार है, मैं तो आपका दूर का रिश्तेदार होता हूँ, तो आपके रिश्तेदार जो हैं वो भी आप उन्हें गिफ्ट कर दीजिए। कहने लगी कि भाई मैं उनको नहीं दे सकती क्योंकि वो तो वैसे ही मेरे से ढंग से बात नहीं करते, मेरी मौत का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब इसकी मौत हो और ये जो है हम इसका अपना यूज़ में लेना शुरू कर दें। वो इनकी कीमत को नहीं समझते कि भाई जो कैसे कैसे करके हमने इसको संजोया है। तो फिर मिस्टर आर ने कहा कि भाई अगर आप रिश्तेदारों को नहीं देना चाहते हो तो आप इसको कहीं सेल कर दीजिए। तो लेडी जो है उसको ऊपर चिल्लाई कि क्या कह रहे हो, बेच दूं? इस प्यार की निशानी को मैं बेच दूं, ये अहमियत है? मैंने आपके ऊपर ये विश्वास नहीं किया था। तो मिस्टर आर जो है उन्होंने, क्योंकि मिस्टर आर जो है ना उसको लेना नहीं चाह रहे थे, उस गाड़ी को जो उस गिफ्ट को जो है, वो सिर्फ अपना जो नॉलेज थी वो देखना चाह रहे थे कि किस तरह से ये इम्पैक्ट करता है। प्रशंसा, जब हम किसी की सच्ची प्रशंसा करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें उसको बड़ा प्रभावित किया। तो मिस्टर आर जो है उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो ऑलरेडी गाड़ी है। अब वो लेडी का दिल भी नहीं दुखाना चाहते थे, और जो ओल्ड लेडी थी वो कह रही थी कि भाई आप सच्ची कद्र करना जानते हो इन चीज़ों की, जो प्रेम की निशानियां होती हैं उनकी प्रशंसा जो आप करते हो, तो आप जानते हो कि भाई उन चीज़ों की कीमत क्या होती है, इसलिए मैं आपको ये गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो साथियों, इस उदाहरण से हमें ये, इसलिए मैं आपको ये गिफ्ट करना चाहती हूँ, नॉलेज मिलती है कि आपका भले ही किसी से रिलेशन ना हो, लेकिन यदि आप किसी की सच्ची प्रशंसा करते हैं तो सामने वाला भी व्यक्ति आपके प्रति उदार हो जाता है। जैसे कि उदाहरण में उस ओल्ड लेडी का कोई खास कनेक्शन उस व्यक्ति से नहीं था, लेकिन मात्र उसकी सच्ची प्रशंसा से वह लेडी जो है इतनी कृतज्ञ हो गई कि उसको गिफ्ट में जो है अपनी महंगी से महंगी अपनी प्रेम की निशानी भी उसको देने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन आजकल हम जो है सच्ची प्रशंसा करना भूल गए हैं, इसीलिए हमारे जो व्यवहारों में इतनी कड़वाहट आती है, हमारे जो रिलेशंस है वो बड़े कड़वे हो चुके हैं। हम दूर के व्यक्ति को भी अपना कर सकते हैं मात्र अगर हम सच्ची प्रशंसा करना सीख जाए, और अपने नज़दीक के व्यक्ति को भी दूर कर सकते हैं जब हम इस प्रशंसा के भाव को भूल जाते हैं। तो अपने जीवन में आज से ही लोगों की सच्ची प्रशंसा करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जादुई बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण में उस ओल्ड लेडी के जो है उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वह सबसे महंगी कार, जिसे वह अपने रिश्तेदारों को भी देना नहीं पसंद कर रही थी, वह उस मिस्टर आर को देना, खुशी खुशी देना पसंद कर रही थी। मात्र किस वजह से? क्योंकि वह उस चीज़ों की कदर जानता था, उसकी सच्ची प्रशंसा करना जानता था। तो साथियों, अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो लोगों की दिल खोलकर प्रशंसा कीजिए, सच्ची प्रशंसा कीजिए, आपके जीवन में भी जादुई बदलाव आएंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो सके, अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखकर अपने जीवन में भी बदलाव ला सकें। हमारे जीवन का भी यही मकसद है, हम लगातार यह वीडियो इसीलिए आपके लिए लाते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।